नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 29 दिसंबर 2020 को जो पहली शिफ्ट रही है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो रहेगा, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना स्टेट। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरआरबी के एग्जाम में कि तेलंगाना स्टेट के गवर्नर कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जो है ये तेलंगाना स्टेट के गवर्नर हैं, प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं तेलंगाना स्टेट के। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे ESL नरसिम्हन। ESL नरसिम्हन जो है ये पहले गवर्नर थे तेलंगाना स्टेट के। तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तेलंगाना स्टेट के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो हो जाएंगे ESL नरसिम्हन। तो ये आपको याद रखना है। हु वॉज द फादर ऑफ बाबर। तो बाबर के फादर पूछे गए थे आज एग्जाम में कि बाबर के फादर कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो है ये फादर रहेंगे बाबर के। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया आज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STTP। STTP की फुल फॉर्म पूछी गई है आज एग्जाम में। हमने आपको पहले ही बताया था कि फुल फॉर्म के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा और कंप्यूटर से फुल फॉर्म हर एक पेपर में पूछी ही जा रही है। तो STTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है फुल फॉर्म रहती है STTP की। आज का जो पेपर रहा है उसमें दो फुल फॉर्म पूछी गई हैं, दो फुल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक तो हो गई STTP की, एक क्वेश्चन हम आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द डिस्कवरर ऑफ सेल। तो काफी बार हम अपने चैनल पे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेल जो है उसकी खोज जो करी गई थी, जो कोशिकाएं होती हैं उसकी जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी सेल्स की। सेल्स को हिंदी में बोला जाता है कोशिकाएं। तो ये आपको याद रखना है। डिस्कवरी और इन्वेंशन इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है सारे एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री टॉप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। हमने आपको पहले ही बताया था कि इंडेक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इंडेक्सेस के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2020 में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सी कंट्री है जिन्होंने टॉप करा है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके आज के एग्जाम में। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है इनके द्वारा टॉप करा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 को। जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो आपको याद रखनी है। इंडिया की क्या रैंक है आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। नॉर्वे पहले नंबर पे रही, दूसरे नंबर पे रही आयरलैंड, तीसरे नंबर पे रहा स्विट्जरलैंड। और भारत की क्या रैंक थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में? तो वो रहेगी 131 रैंक थी भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जो सेपरेट वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे। अगर आप वो सब प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICC लोकेटेड। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया हेडक्वार्टर के ऊपर कि ICC जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई जो कि कैपिटल रहेगी सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है दुबई, जो कि जहां पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। सांची स्तूपा वॉज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन विच ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। जो हेरिटेज साइट है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सांची स्तूपा जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से साल में ऐड करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1989। 1989 में ऐड करा गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची स्तूपा को। तो ये आपको जरूर याद रखना है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि सांची स्तूपा कहां पे लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। डेज के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। आज के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए डेज के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो ये आपको जरूर पता होगा 26 नवंबर 1949 को ऑब्जर्व किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे को।
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, तो लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा CaOH2। CaOH2 जो होता है ये केमिकल फॉर्मूला होता है लाइम वाटर का। तो केमिकल फॉर्मूला जो होते हैं उनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखने हैं केमिकल फॉर्मूलाज। हमने जो वीडियोस बनाई हैं उनमें आपको केमिकल फॉर्मूलाज बताए गए हैं, और जो अदर नेम होते हैं जैसे कि लाइम वाटर का अदर नेम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी आ रहे हैं एग्जाम्स में। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, केमिकल फॉर्मूला भी और अदर नेम भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसको कि हम PMKVY के नाम से भी जानते हैं, वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। अभी हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंफर्म नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, या तो आपको PMKVY दे दिया गया होगा और उसकी फुल फॉर्म पूछी गई होगी, या फिर आपको लॉन्च ईयर पूछा गया होगा। इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कौन से साल में लॉन्च करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015 में। 2015 में लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। टोटल टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, तो भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया एक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। टोटल 51 टाइगर रिजर्व्स हैं हिंदुस्तान में। अगर आपको ऑप्शन में 51 की बजाय 50 मिलेगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 या फिर 51 में से आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वॉज स्वराज डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो स्वराज की जो डिमांड करी गई थी पहली बार वो कब करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1906 में डिमांड करी गई थी पहली बार स्वराज की। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे आगे भी पूछ लिया जाए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, तो भूटान जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि कैपिटल के ऊपर आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 28 तारीख की दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया है, और अब 29 तारीख की शिफ्ट में भी एक कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन फिर आ गया। तो भूटान जो कंट्री है जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थिम्फू। थिम्फू जो है ये कैपिटल रहती है भूटान कंट्री की। तो जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर जो बड़ी कंट्रीज हैं या फिर जिनके साथ अभी हमारा लिंक हुआ है जो कि अभी चर्चा में रही हैं, उन सब की कैपिटल आपको याद रखनी है। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, तो यूनाइटेड नेशन जो है उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये आपको पता ही होगा, एक बेसिक क्वेश्चन है। हमारा आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है ये सेक्रेटरी जनरल हैं करंट टाइम में यूनाइटेड नेशन के। हु इज द 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। 25वें गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो हमारा आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो है जो कि करंट टाइम में गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ये 25th गवर्नर हैं। 24th गवर्नर कौन है, तो वो हो जाएंगे उर्जित पटेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP, तो एक और फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, एक आया था HTTP और एक आया है ATP। तो ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होती है ये फुल फॉर्म रहेगी ATP की। लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है टेम्पल्स के ऊपर। तो टेम्पल्स की अभी हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी, मैंने आपको उसमें बताया था कि टेम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो लिंगराज टेम्पल जो है ये कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो कैपिटल रहती है भुवनेश्वर, जिसको कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे लोकेटेड है लिंगराज टेम्पल। तो आपको सिटी भी याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में सिटी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है एस्टेब्लिशमेंट से कि नीति आयोग जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015। 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चेयरमैन रहेंगे नीति आयोग के। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो डेज के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। 2 क्वेश्चन आए डेज के ऊपर भी। अर्थ डे कब होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ डे को। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जापान, तो जापान के प्रेसिडेंट पूछे गए हैं कि जापान के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जो हैं ये नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं जापान कंट्री के। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे शिंजो अबे। तो ये आपको याद रखना है, इजराइल के इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछ लिया जाए।
जीएसटी इज विच टाइप ऑफ टैक्स, तो जीएसटी जो होता है ये कौन से टाइप का टैक्स होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म रहेगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये किस टाइप का टैक्स होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो होता है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा आपको। हमारा आंसर हो जाएगा एनियक। एनियक जो था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। हु इज द सीएम ऑफ केरला, केरला स्टेट के सीएम कौन है करंट टाइम में, तो हमारा आंसर हो जाएगा पिनरी विजयन। पिनरी विजयन जो है ये करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं केरला स्टेट के। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा के कामराज। के कामराज जो है इनके द्वारा फाउंड करा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आज के एग्जाम में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हमको सिर्फ 24 क्वेश्चन से मिल पाए हैं अभी। अगर बाकी के क्वेश्चन आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको प्लेलिस्ट के लिंक डाले हैं जिनका आगे आने वाला एग्जाम है उनके लिए वो प्लेलिस्ट जो रहेंगी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप वो तीनों प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन हमारी सीरीज से ही मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।